एक रहस्यमयी मुखौटा पहना आदमी जमीन पर एक नीले रंग की लाइन खींचता है, जिसके अगले पल जब एक कुत्ता दौड़कर लाइन को पार करता है तो उसका शरीर अचानक सड़ने लगा था, जैसे किसी ने उस पर एसिड गिरा दिया हो। कुत्ते की ऐसी मौत देख मालिक डर जाता है, उसे रोने तक का भी मौका नहीं मिला था। कुत्ता हड्डियों का ढेर बन चुका था, जिसे देख सब घबरा गए थे। तभी नकाबपोश आदमी वहाँ पर आता है और नोटिस बोर्ड निकालता है, जिस पर लिखा था कि नीली लाइन को पार मत करना। नकाबपोश आदमी सबको चेतावनी दे रहा था कि कोई भी भागने तक का भी विचार न करे, नहीं तो सबका हाल कुत्ते जैसा ही होगा। फिर नकाबपोश आदमी बिना मुड़े वहाँ से चला जाता है और यह बात जब बाकी के पड़ोसियों को बताई जाती है तो एक महिला को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और सबके मना करने के बावजूद भी वो बाहर जाने का फैसला कर लेती है। उसके कुत्ते को कुछ बुरा होने का एहसास हो गया था, जिस कारण वो महिला को छोड़कर वापस पीछे भाग जाता है। जब महिला अकेले ही आगे बढ़ने लगी तभी उसका पति आकर उसे लाइन क्रॉस न करने के लिए कहता है, लेकिन महिला ने लाइन पार कर दी थी और उसको रोकते हुए पति का हाथ भी नीली रेखा को पार कर गया था, जिससे अचानक उसका हाथ तेज दर्द से जलने लगता है और जब उसने पत्नी को देखा तो तीनों की हालत खराब हो जाती है। इस तरह पूरी रात आदमी अपनी पत्नी की लाश को देखकर सुन्न पड़ा हुआ था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी की मौत इतनी भयानक होगी। यह लोग अब इस मौत के घेरे में फंस चुके थे। नीली रेखा के कारण यहाँ से बचाव के लिए संदेश भी नहीं भेजा जा सकता था, इसलिए इस समस्या के हल के लिए कुछ लोग नकाबपोश आदमी को खोजने का फैसला कर लेते हैं और इस नीली रेखा की सीमा जानने के लिए दो लोग जंगलों में आ जाते हैं, जहाँ उनके सामने नीली रेखा थी और एक सांप उसको पार करते हुए मारा जा चुका था। तभी अचानक आकाश में काले कव्वे मंडराने लगते हैं, जिसे देख उनको कुछ बुरा होने का एहसास हो जाता है। दूसरी तरफ जब एक लड़की दादी से बाहर जाने की बात कर रही थी तभी अचानक एक अनजान गाड़ी उनकी तरफ आती है। लड़की ने सोचा कि उन्हें बचाने के लिए कोई आया है और जब गाड़ी का आदमी नीले घेरे को पार करने वाला था तभी दादी पोती उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही आदमी ने नीली लाइन को पार किया तो लड़की हैरान थी, क्योंकि आदमी बिल्कुल सही सलामत था। आदमी का कहना था कि बाहर के लोग इस घेरे के अंदर तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर लाइन को पार किया तो मौत का सामना करना पड़ेगा। आदमी का उद्देश्य यहाँ के लोगों को बचाना था, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि यह आदमी एक एलियन के वश में है जो दूसरे एलियन को मारने आया है। तभी अचानक खेत में एक चमकदार विशाल पेड़ उग आता है जो पृथ्वी का तो बिल्कुल भी नहीं था, जिसको देखने पर लोग उसके वश में होने लगे थे। अब इस घेरे में दो एलियन के बीच युद्ध होने जा रहा था, जिनकी सेना इंसानों की थी जो एक दूसरे से लड़कर मरने वाले थे। इस महिला को मकड़ी के जीन्स का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे थोड़ी देर बाद ही उसका चेहरा विकृत होकर सूजने लगा था। उसकी आंखें मकड़ी जैसे हो चुकी थी। इंजेक्शन का असर काफी तेजी से हो रहा था और अचानक उसका चेहरा धीरे धीरे वापस ठीक होने लगता है। प्रयोग को असफल होता देख वैज्ञानिक दवा की मात्रा बढ़ाकर जीन्स को वापस महिला के शरीर में डालते हैं। प्रयोग सफल हो सके इसके लिए वैज्ञानिक इस बार एक गुप्त योजना अपनाते हैं। उन्होंने एक कांच के आवरण से महिला के हाथ को ढक दिया था और जैसे ही नोजल खोला जाता है तभी एक विशाल काली मकड़ी पाइप पर रेंगती हुई महिला के हाथ पर आ जाती है, जिससे महिला घबरा गई थी। मकड़ी उसके हाथ के चारों तरफ रेंगने लगती है और काट लेती है। डर के मारे महिला कांपती हुई फड़फड़ा रही थी, लेकिन वैज्ञानिक को इससे ज्यादा कुछ प्रभाव इस महिला पर देखने को नहीं मिल रहा था, इसलिए वो मकड़ी को वापस खींच लेते हैं। लेकिन वैज्ञानिक ने अभी हार नहीं मानी थी। वो महिला को एक कुर्सी पर बैठाकर उसके हाथ पैरों को लॉक कर देते हैं और उसके पूरे सिर पर पारदर्शी कांच का हेलमेट डाल देते हैं और दोनों तरफ से हेलमेट को अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। फिर वैज्ञानिक हेलमेट पर एक पाइप लगाता है और पाइप के दूसरे मुंह पर एक ऐसा बॉक्स जोड़ते हैं जिसके अंदर से छोटी लाल जहरीले मकड़ियां निकलने लगी थी। इस बार मकड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। सारी मकड़ियां महिला के चेहरे पर फैलने लगी थी। ये वैज्ञानिक महिला के जीन्स को बदलकर एक नई तरह की कोशिकाओं का निर्माण करना चाहते थे। जब सारी मकड़ियां हेलमेट के अंदर आ जाती है तो वैज्ञानिक ने हेलमेट पर ढक्कन लगा दिया था और बदलाव होने का इंतजार कर रहे थे। तभी डर के मारे महिला जोर से चिल्ला उठी थी। फिर थोड़े समय बाद कर्मचारियों ने उसके हाथ पैर खोल दिए थे। महिला तुरंत कुर्सी पर से उठती है और अपने सिर से हेलमेट को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हेलमेट खोल नहीं पाता, जिससे डर कर वो चिल्लाने लगती है। मकड़ियां उसके चेहरे पर काट रही थी, जिसके दर्द से महिला पागलों की तरह कांच की विंडो पर अपना सर पटक पटक कर मारने लगती है। लेकिन जब इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था तो महिला दौड़कर बगल में रखे नुकीले लोहे के उपकरणों के पास जाती है और पूरी ताकत लगाकर उनमें अपना सिर मारने लगती है ताकि हेलमेट टूट सके। लेकिन हेलमेट बहुत ज्यादा मजबूत था, वो जितना चाहे जोर लगा ले हेलमेट पर एक खरोंच तक नहीं आ रही थी। तभी अचानक महिला एकदम से शांत हो जाती है और अगले ही पल उसका चेहरा धीरे धीरे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, जिसे देख वैज्ञानिक खुश होने लगे थे, क्योंकि उनका प्रयोग सफल हो रहा था। देखते ही देखते महिला का चेहरा इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि दबाव से हेलमेट ही टूट गया था। मकड़ियों ने महिला के जीन्स को बदलकर रख दिया था। तभी थोड़ी देर बाद महिला का चेहरा वापस से धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। महिला के पास